क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं सर। अब क्वेश्चन नंबर 10 से वापस से एक स्टेप अप है। स्टेप अप इन व्हाट सेंस? अब यहां पे ना अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की सीरीज में क्या किया, सीडीआर दिया था, चार्ज कर लिया। सीडीआर नहीं दिया था तो सीडीआर अपन ने कैलकुलेट किया और फिर चार्ज किया। 7, 8, 9 में क्या किया अपन लोग ने, 7, 8, 9 में अपने को ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दोनों पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स क्या करना पड़ेगा? अब अपने को कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम भी ढूंढना पड़ेगा और फिर कॉस्ट ड्राइवर रेट ढूंढना पड़ेगा। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट और लगेगा, क्या करना होता है और कैसे करना होता है वो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। सो इट सेज ABC Limited is a multi-product company manufacturing three products A, B, and C. The budgeted cost and production for the year ending 31st March 2018 are as follows. तो प्रोडक्शन क्वांटिटी यूनिट्स में दिया है अपने को, रिसोर्सेज दिया हुआ है, माफ कर लो ये कॉस्ट नहीं है, ये रिसोर्स है, मतलब कितना कितना क्वांटिटी लग रहा है ना वो दिया है अपने को। तो डायरेक्ट मटेरियल इन केजी 4 किलो, 6 किलो और 3 किलो। डायरेक्ट लेबर इन मिनट्स है, मतलब 30 मिनट्स, आधा घंटा, 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, इतना टाइम लग रहा है प्रोडक्ट बनने में। आर वी अंडरस्टैंडिंग? फिर बोला बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट इज 10 पर आवर, तो वर्कर को 10 रुपए पर आवर देना है। एंड द मटेरियल कॉस्ट इज 2 पर केजी। ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर बजटेड एट 99,450 and were absorbed to the products using direct labor hour rate. डायरेक्ट लेबर आवर रेट से करना है। और बोला है एबीसी लिमिटेड फॉलोड एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, वो तो पता ही है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। एबीसी लिमिटेड इज नाउ कंसिडरिंग टू अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड बोला है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। बजटेड ओवरहेड्स वर एनालाइज्ड इनटू द फॉलोइंग। तो इन्होंने 3 एक्टिविटीज आइडेंटिफाई की है, मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी, और उनका कॉस्ट पूल अपने को दे दिया। अब ये तीनों ऐड करो, 29,100, 31,200 प्लस 39,150, तो ये 99,450 हो गया। देख वापस से बोल रहा हूं, ओवरहेड का अमाउंट तो उतना ही रहने वाला है, ओवरहेड का अमाउंट उतना ही रहेगा, अपन लोग सिर्फ उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर रहे हैं। तो ओवरहेड दे दिया और बोला कॉस्ट ड्राइवर्स वर आइडेंटिफाइड एज फॉलोज। तो मटेरियल हैंडलिंग इज बेस्ड ऑन वेट ऑफ मटेरियल हैंडल, बट कितना वेट है वो नहीं दिया अपने को, तो वो वेट अपने को कैलकुलेट खुद से करना पड़ेगा। स्टोरेज इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस, ठीक है। और डेटा ऑन कॉस्ट ड्राइवर्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर कंप्लीट प्रोडक्शन द बैचेस ऑफ मटेरियल आर 10, 5 एंड 15। कंप्लीट प्रोडक्शन, सारे यूनिट जितने भी बनाए हैं उसके लिए 10, 5 और 15 बैच लगे हैं। एंड द पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो नंबर है दैट इज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये जो भी दिया है वो एक यूनिट के लिए, इधर जो बैचेस दिए वो सारे यूनिट्स के, और अगला जो नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स नहीं है, करेक्शन कर लो, ऑपरेशंस है, मेरा मिस्टेक नहीं है, आईसीआई मिस्टेक है। तो नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशन जो 6, 3 और 2 है ना, दिस इज फॉर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, एक यूनिट के लिए अपने को इतना ऑपरेशंस लग रहा है, समझा गया? अब देख मांगा क्या गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर a statement for the management showing the unit cost and total cost using absorption costing and product cost of each product using ABC। देख ABC में रिक्वायर्ड में तो यही होएगा, और कुछ ज्यादा फैंसी होता ही नहीं है। ABC से और ट्रेडिशनल से कॉस्ट फाइंड करने को बोला है। अब फॉर एबीसी इन्होंने अपने को क्या बोला है, सॉरी फॉर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट, लेबर आवर्स। पर अपने पास तो लेबर आवर्स पर यूनिट है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, टोटल लेबर आवर्स फाइंड करेंगे। तो
ए, बी एंड सी और टोटल लेबर आवर्स कितने हैं, हाउ मेनी आर द लेबर आवर्स, 30 मिनट्स लग रहा है, 30 मिनट्स है, तो मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं 60 मिनट से, तो अपने को आ जाएगा आवर्स, तो 0.5 आवर लग रहा है एक यूनिट के लिए, और अपन ए बना रहे हैं 4000, तो 2000 लेबर आवर्स इधर हो गए। बी 45 मिनट्स है डिवाइड बाय 60 मिनट्स, तो 0.75 आवर्स इंटू 3000 आवर्स, तो 3000 इंटू 0.75, 2250 लेबर आवर्स हो जाएंगे। और सी 60 मिनट्स लग रहा है डिवाइड बाय 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर इज फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट के लिए 1 घंटा, और सी बना रहे 1600 यूनिट्स, तो 1600 आवर्स। अब 2000 प्लस 2250 प्लस 1600, 5850 आवर्स हो गए टोटल। अब अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए ना, अपने को अभी तक रेट दिया हुआ था, अब अपन लोग रेट खुद से फाइंड करेंगे, दैट विल बी बजटेड ओवरहेड्स अपॉन द बजटेड लेबर आवर्स। बजटेड ओवरहेड्स है 99,450, सोचा था 99,450 का काम होएगा, खर्चा होगा, और कितने लेबर आवर्स सोचा था काम होएगा 5850, तो एक घंटे का कितना हुआ 17 रुपीज पर लेबर आवर, मतलब एक घंटे का लेबर आवर है ना, एक घंटे का ओवरहेड 17 रुपीज है। वर्कर ने अगर एक घंटा काम किया तो अपने को 17 रुपीज का ओवरहेड रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन एबीसी का कॉस्ट शीट निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, ए में कितना किलो रॉ मटेरियल लग रहा है 4 किलोज, एट 2 पर किलो, तो 8 रुपए। बी में अपने पास 6 किलो लग रहा है एट 2 पर किलो, 12 रुपए। और सी में 3 किलो लग रहा है एट 2 पर किलो, 6 रुपए। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितना लगने वाला है, डायरेक्ट लेबर है ना 30 मिनट्स लग रहा है, तो मैं 30 डिवाइड बाय 60 कर रहा हूं, हाफ एन आवर। और वर्कर को पेमेंट कितनी करनी है 10 रुपीज पर आवर से, तो 5 रुपए ये हो गया। बी के लिए 45 मिनट्स डिवाइड बाय 60 मिनट्स, 0.75 आवर्स इंटू 10 पर आवर, तो 7.5 इधर हो गया। सी के लिए 60 डिवाइड बाय 60, 1 आवर लगेगा, एंड लेबर को देना है 10 रुपीज पर आवर, तो 10 रुपए, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल और लेबर तो हो गया, अब ओवरहेड चार्ज करेंगे। ओवरहेड्स कितना है 17 रुपीज फॉर 1 आवर, लेबर आ रही है, कितना आवर्स वर्कर ने काम किया है ए के लिए 30 मिनट्स, तो डिवाइड बाय 60, आधा घंटा इंटू 17 पर आवर, तो 8.5। फिर 45 मिनट्स डिवाइड बाय 60 मिनट्स इंटू 17 पर आवर, तो 17 इंटू 45 डिवाइड बाय 60, 12.75। और यहां पे 60 डिवाइड बाय 60 इंटू 17 पर आवर, ये 17 हो गया, तो मिला टोटल कॉस्ट पर यूनिट 13 प्लस 8.5 21.5, फिर 24.75 प्लस 7.5 32.25, 12.75 प्लस 7.5 प्लस 12, 32.25, 16 प्लस 17 33, इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स कर लेते, 4000 3000 एंड 1600, 52 800, 32.25 into 3000, 96 750, and 4000 into 21.5,
ये आ गया अपना ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बॉस। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में है ना अपना पर यूनिट भी आ गया, टोटल भी आ गया। नाउ लेट्स लुक इनटू एबीसी। पर एबीसी के लिए एज आई सेड अपने को सबसे पहले इधर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम। मीनिंग व्हाट, सबसे पहला कॉस्ट क्या है अपना, मटेरियल हैंडलिंग, दैट इज बेस्ड ऑन द वेट ऑफ मटेरियल। अब ए बी सी एंड टोटल कितना वेट लगने वाला है, हाउ मच विल बी द वेट। अपन लोग को एक ए बनाने के लिए 4 किलो चाहिए और अपन ऐसे 4000 ए बनाने वाले, तो 16,000। बी अपन लोग को चाहिए 6 kgs एक यूनिट बनाने के लिए, ऐसे अपन बना रहे 3000, तो 18,000। सी अपन लोग को 3 kgs चाहिए और 1600 यूनिट्स बनाने वाले, तो 4800। तो 16 प्लस 18 34,000 प्लस 4800 38,800। सेकेंड वाला क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज के लिए अपना कॉस्ट ड्राइवर क्या है, स्टोरेज के लिए कॉस्ट ड्राइवर इज बैचेस। पर बैचेस उन्होंने ऑलरेडी दे दी है, तो सीधा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 10 5 15, तो ये 30 बैचेस। और लास्ट में है ना अपने पास है इलेक्ट्रिसिटी, जिसके लिए है नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। पर वो अपने को ढूंढना पड़ेगा, अपने को दिया है मशीन ऑपरेशंस पर वो एक यूनिट का है, टोटल चाहिए। जैसे 6 ऑपरेशन लगने वाला है एक यूनिट ए में, और ए बना रहे 4000, तो 24,000। बी में 3 ऑपरेशन लगेगा फॉर 3000 यूनिट्स, तो 9,000 ये। सी में 2 ऑपरेशन लगेंगे फॉर 1600 यूनिट्स, तो 3,200 ये। तो 24 प्लस 9 33 प्लस 36,200 ऑपरेशंस। बस ये एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा है, सिर्फ यही एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा है। अब अपन लोग अपना कैलकुलेशन चालू कर सकते हैं। एक्टिविटी कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, कॉस्ट ड्राइवर ही। सबसे पहला एक्टिविटी मटेरियल हैंडलिंग, अमाउंट कितना है 29,100। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, वेट कितना है, वेट 38,800। सो 29,100 डिवाइड बाय 38,800, 29,100 डिवाइड बाय 38,800, 0.75 पर केजी, 0.75 पर केजी है। फिर मटेरियल हैंडलिंग है, स्टोरेज है, स्टोरेज का कॉस्ट इज 31,200। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ बैचेस जो है 30, सो 31,200 डिवाइड बाय 30, 1040 पर बैच है। फिर इलेक्ट्रिसिटी is 39,150. It is based on machine operations जो है 36,200। 39,150 divided by 36,200, 1.08 पर ऑपरेशन। अब है ना एक बार सीडीआर आ गया ना, अब अपना क्वेश्चन वापस से रेगुलर ट्रैक पर आ गया। देख 0.75 1040 और 1.08 ये तो मिल ही गया था। अब क्या अपन लोग एबीसी को जांच करेंगे, सबसे पहले ओवरहेड्स। अब पहला इज मटेरियल हैंडलिंग 0.75 पर केजी इनटू द नंबर ऑफ केजीज। केजीज कहां से आया सर, अरे ढूंढा ना 16, 18 एंड 4,800, तो ये तो ढूंढ लिया था। स्टोरेज इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैचेस। बैचेस कितने हैं 10, 5 एंड 15, और एक बैच का कॉस्ट है 1040। इलेक्ट्रिसिटी 1.08 पर ऑपरेशन, ए में कितने ऑपरेशन हुए 24,000, तो 1.08 इंटू 24,000। बी और सी में सेम चीज, तो अपने को मिलेगा टोटल ओवरहेड्स, डिवाइड दैट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स टू गेट ओवरहेड पर यूनिट। मटेरियल एंड लेबर पर यूनिट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ऑलरेडी ढूंढा है, वही चिपका दो यहां पे, तो मिल जाएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट
into the number of units to get the total cost. खत्म. अच्छा, क्वेश्चन में एक रिक्वायर्ड और भी है, एक रिक्वायर्ड और है. What are the reasons for different product costs under two approaches? ये लोग पूछ रहे हैं टोटल कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट दोनों में अलग क्यों है. स्टूपिड क्वेश्चन, स्टूपिड. तुम्हारे कॉस्ट में क्या क्या है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. मटेरियल और लेबर तो दोनों जगह सेम ही लिखा है, तो चेंज क्यों आया? ओवरहेड्स की वजह से. वन इज ओवरहेड्स एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वन इज ओवरहेड्स एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. खत्म. सो व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट? ओवरहेड्स इज द ओनली रीजन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट. बॉस, एक घटिया क्वेश्चन है, बनाना ही नहीं चाहिए था, बट ठीक है, हो गया. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन नाउ. हाँ जी सर, चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11. अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है देख. अच्छा, बाय द वे पहले ही बता रहा हूं, ये क्वेश्चन थोड़ा इरिटेटिंग है, थोड़ा सा इरिटेटिंग है, बट करना है. देख क्या बोला हुआ है. बेबी सॉफ्ट इज अ ग्लोबल ब्रांड created by Bioorganic Limited. The company manufactures 3 ranges of beauty soaps, that is Baby Soft, Gold, Pearl and Diamond. तो ये 3 प्रोडक्ट्स है अपने. The budgeted cost and production for the month of December 2019 are as follows. तो अपने पास गोल्ड, पर्ल और डायमंड अपने पास 3 प्रोडक्ट्स है, उनके यूनिट्स है. रिसोर्सेज पर यूनिट बोला है. रिसोर्सेज मतलब इतना क्वांटिटी लग रहा है. अब अपने पास क्वांटिटीज में देख क्या क्या है. अपने पास एसेंशियल ऑयल, कोको बटर, फिल्टर्ड वाटर, डायरेक्ट केमिकल्स और डायरेक्ट लेबर है. नाउ फॉर अ सोप मेकिंग कंपनी, ये एसेंशियल ऑयल, कोको बटर, फिल्टर्ड वाटर और केमिकल्स, ये जो है 4 चीजें, दिस कुड बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट मटेरियल, और डायरेक्ट लेबर तो है ही है. अब यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, एसेंशियल ऑयल सब में क्वांटिटी भी अलग है, रेट भी अलग अलग है. कोको बटर में क्वांटिटी सेम है, रेट भी सेम है. फिल्टर्ड वाटर में क्वांटिटी भी सेम है, रेट भी सेम है, तो यहां पे तो वो प्रॉब्लम नहीं है. बट केमिकल्स में वहां पे सेम एसेंशियल ऑयल वाला प्रॉब्लम, क्वांटिटी भी अलग अलग, रेट भी अलग अलग. और डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर में टाइम अलग अलग है बट रेट सेम है. तो यहां पे ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है बेसिकली. अब आगे क्या बोला है. बायोऑर्गेनिक लिमिटेड फॉलोड एन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम एंड मार्क कर ले, absorbed its production overheads to its product using direct labor hour rate. Direct labor hour rate मतलब it is based on labor hours which were budgeted at 1,98,000 rupees. तो labor hours पे लेना है और overheads है 1,98,000. Now Bioorganic Limited is considering adopting an activity based costing system. The addition for this, additional information regarding the budgeted overheads and their cost drivers are provided below. तो अपने पास फोक लिफ्टिंग कॉस्ट है, सुपरवाइजिंग कॉस्ट है, यूटिलिटीज है, उसका अमाउंट दिया हुआ है. एक मिनट पहले अमाउंट चेक कर लेते हैं. 58,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000, 1,98,000 जो मैच हो रहा है. अब फोक लिफ्टिंग कॉस्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट? It is based on the weight of material lifted. Supervising is on the base of direct labor hours. Utilities is based on number of machine operations. और अपने को बता दिया है the weight of material, number of machine operators. ये दूसरी बार गलती हो रही है, सेम गलती इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी थी और इस क्वेश्चन में भी है. यहां पे ऑपरेशंस होना चाहिए था. Number of operations per unit of production are 5, 5 and 6 for babies of gold, pearl and diamond respectively. और हाँ, ये पैराग्राफ क्यों दिया हुआ है ये ना समझना बहुत जरूरी है. देख, अपने पास फोक लिफ्टिंग कॉस्ट का ड्राइवर क्या दिया हुआ है. फोक लिफ्टिंग कॉस्ट का ड्राइवर इज वेट. अब वेट अगर ड्राइवर है तो यहां पे देख मटेरियल है ना, अपने पास ml ग्राम में, तुम ml और ग्राम का ऐड नहीं कर पाओगे. यू कैन डू दैट.
सो व्हाट विल यू हैव टू डू? कन्वर्ट. कन्वर्जन कैसे होगा वो अगला पैराग्राफ. उन्होंने बोला है कंसिडर मास ऑफ 1 लीटर एसेंशियल ऑयल एंड फिल्टर्ड वाटर इक्विवेलेंट टू 0.1 kg एंड 1 kg रिस्पेक्टिवली. तो मतलब 1 लीटर एसेंशियल ऑयल इज 0.8 kg, 1 लीटर फिल्टर्ड वाटर इज 1 kg. ठीक है. एंड mass of output produce is equivalent to the mass of input materials taken together. अब ये नहीं भी बोला होता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. I'll tell you why. तुम कितना भी इनपुट कर लो, आउटपुट का कॉस्ट कैसे आएगा? जितना इनपुट किया उतना आउटपुट का कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 kg इनपुट किया और 0.5 kg आउटपुट आया, इसका कॉस्ट कैसे लेंगे? पूरा 1 kg इनपुट का कॉस्ट लेंगे ना. तो क्या फर्क पड़ता है इनपुट और आउटपुट का वेट सेम है कि नहीं है? समझ रहे? तो ये स्टेटमेंट टेक्निकली यूजलेस है, बट ठीक है. अब मांगा देख क्या है? स्टेटमेंट शोइंग यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन, प्रोडक्ट कॉस्ट यूजिंग एबीसी, एंड स्टेट व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट. ये अपन लोग ने पहले भी किया. डिफरेंट रीजंस क्या होंगे डिफरेंट प्रोडक्ट कॉस्ट के? मटेरियल और लेबर तो सेम ही लिखना है. अगर मटेरियल और लेबर सेम लिख रहे हैं तो अपन लोग का डिफरेंस आ कहां से रहा है? द डिफरेंस इज कमिंग आउट ऑफ ओवरहेड्स. सो व्हाट आर द रीजंस? ओवरहेड इज द रीजन, फुल स्टॉप. समझा गया? तो बस ये हो गया. अब अपने को है ना क्या करना है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से चालू करते. अब मेरे को एक बात बताओ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स. तो सबसे पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा गोल्ड, पर्ल और डायमंड एंड टोटल के लिए. अब लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं? लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं? 30 मिनट्स लग रहा है एक यूनिट ऑफ गोल्ड. तो मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं 30 डिवाइड बाय 60, आधा घंटा इनटू 4000 यूनिट्स बना रहे हो तो ये 2000 आवर्स हो गए. पर्ल 40 मिनट्स लग रहे अपॉन 60 मिनट्स, तो 40 अपॉन 60 ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया इनटू 3000. ये देख लेते हैं 40 डिवाइड बाय 60 इंटू 3000, ये भी 2000 आवर्स ही आ रहा है. और डायमंड 40 मिनट्स अपॉन 60 मिनट्स ताकि आवर्स में कन्वर्ट हो जाए इनटू 2000 यूनिट्स. तो ये 1333.33 है. तो टोटल कितना होएगा? 5333.33. तो अब अपन लोग कर लेंगे बजटेड ओवरहेड्स अपॉन द बजटेड लेबर आवर्स. बजटेड ओवरहेड्स है 1,98,000. बजटेड लेबर आवर्स आर 5333.33. So 1,98,000 divided by 5333.3333 पूरा इन तक लेना तो आएगा एकदम राउंड नंबर 37.125 पर लेबर आवर. अब इतना होने के बाद यूजुअली अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग अपना स्टेटमेंट बना देते हैं एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. बट यहां पे एक प्रॉब्लम है, मटेरियल का कॉस्ट ना बहुत 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 लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है. तो इसलिए ना अपन लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट का कॉस्ट भी अलग से फाइंड करेंगे. तो गोल्ड के लिए, अब गोल्ड में सबसे पहला मटेरियल क्या लग रहा है? एसेंशियल ऑयल. एसेंशियल ऑयल है. अब एसेंशियल ऑयल का रेट कितना है? 200 रुपए है. इट्स फॉर 100 ml. सो 100 ml का 200, अपन लोग कितना डाल रहे हैं? सिर्फ 60 ml. तो कितना होना चाहिए? 120. समझ में आ रहा है? 200 रुपए इज फॉर 100 ml. अपन को एक यूनिट में कितना चाहिए? सिर्फ 60 ml चाहिए. तो कितना खर्चा लगेगा? 120. अब सेकेंड क्या है? कोको बटर. वो 200 रुपए है फॉर 100 ग्राम्स. 100 ग्राम्स के लिए 200, पर अपने को कितना चाहिए? सिर्फ 20 ग्राम. तो 40 रुपए. फिल्टर्ड वाटर क्या रेट दिया हुआ है? 15 रुपए इज फॉर 100 ml. तो 30 ml के लिए कितना? 4.5.
प्लस केमिकल्स, केमिकल्स के लिए क्या बोला हुआ है, 100 ग्राम्स के लिए 30 रुपीज, तो 10 ग्राम्स के लिए कितना 3, और ये सब पहले से ही ऐड कर लेंगे। इमेजिन तू ये फाइनल स्टेटमेंट में बनाएगा, कितना गंदा हो जाएगा स्टेटमेंट तुम्हारा, इसलिए यहीं पर ही कर रहे हैं। 120 प्लस 40 प्लस 4.5 प्लस 3, ये है 167.5। सॉरी मेरे पास जगह थोड़ी कम है, बट मैनेज करेंगे। फिर पर्ल में एसेंशियल ऑयल कितना लग रहा है, इसका है 100 ml का 300, तो 55 ml का कितना, तो 3 × 55 165, प्लस कोको बटर, एक कोको बटर तो सब में सेम ही है, तो प्लस 40 प्लस 4.5, कोको बटर और फिल्टर्ड वाटर क्वांटिटी भी सेम, रेट भी सेम, तो सीधा ऐड कर लेंगे। प्लस केमिकल का क्या बोला हुआ है, 100 ग्राम्स के लिए 50 रुपए, तो 12 ग्राम्स के लिए कितना, तो 50 × 12 डिवाइड बाय 100, 6 रुपए, तो 165 प्लस 40 प्लस 4.5 प्लस 6, 215.5। और लास्ट में डायमंड, डायमंड में एसेंशियल ऑयल कितना लग रहा है, 100 ml का 300, तो 65 ml का कितना, तो 65 × 3 195, प्लस कोको बटर और फिल्टर्ड वाटर सेम ही है। और लास्ट में केमिकल, 100 ग्राम्स के लिए 60 रुपीज, अपने को लग रहा है 15 ग्राम, तो 60 × 15 डिवाइड बाय 100, 9 रुपए, so 195 plus 44.5 plus 9, 248.5। अब एक बार ये हो गया ना, तो अपना स्टेटमेंट बन जाएगा रेगुलर में। तो देख ये तो आ गया, अब है ना स्टेटमेंट बना लेते हैं। एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टेटमेंट अगर बनेगा तो क्या क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल ये ढूंढ लिया है अपन ने, डायरेक्ट लेबर उन्होंने बोला है 30 मिनट्स लगने वाला है गोल्ड में एट 10 रुपीज एन आवर, तो 30 डिवाइड बाई 60 × 10 रुपीज। पर्ल में लगेगा 40 मिनट्स, सो 40 डिवाइड बाई 60 × 10, और डायमंड में भी सेम 40 डिवाइड बाई 60 × 10। ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है, अपन ने ढूंढा ओवरहेड्स कितना, 37.125 पर लेबर आवर, वर्कर 1 घंटा काम करेगा तो 37.125 लगेगा, ठीक है। तो अगर 37.125 1 घंटे का, तो 30 मिनट्स का कितना, 40 मिनट्स का कितना, और वो ओवरहेड्स सब कुछ ऐड करोगे तो कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स टू गेट योर टोटल कॉस्ट। तो यहां तक की स्टेटमेंट तो है ना, ये लाना इजी था क्योंकि इतने टाइम से कर रहे हैं, ये मैनेजेबल था, थोड़ा सा वर्किंग इसमें एक एक्सटेंडेड था। अब फॉर योर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दिस इज डन, फॉर योर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नाउ, फॉर एबीसी सबसे पहले तो अपने को है ना कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा। कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम में क्या क्या है, अपने पास सबसे पहले है वेट ऑफ मटेरियल हैंडल। अब वेट है ना, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, गोल्ड पर्ल डायमंड एंड टोटल। गोल्ड में वेट कैसे आएगा, अपने पास 4 मटेरियल है, एसेंशियल ऑयल, कोको बटर, फिल्टर्ड वाटर एंड केमिकल्स। इन चारों का वेट लेना पड़ेगा तब जाके अपने को मिलेगा। अब उन्होंने देख क्या बोला हुआ है, इधर है ना वो जो ब्रैकेट दिया था ना वो काम में आने वाला है। 1 लीटर एसेंशियल ऑयल है 0.8 kg बोला है, एंड 1 लीटर फिल्टर्ड वाटर इज 1 kg। 1 लीटर कैन आई राइट एज 1000 ml, 0.8 kg कैन आई राइट 800 grams, तो 1 ml कितना होएगा 0.8 grams, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1 kg मतलब 1000 grams, so 1 ml is how much 1 gram। अब इन कन्वर्जन को यूज करके अपने को अपना टोटल फाइंड करना पड़ेगा। एसेंशियल ऑयल का कितना क्वांटिटी लग रहा है 60 ml,
बट उसका कन्वर्जन क्या है, 1 ml इज 0.8 ग्राम्स, सो 60 ml कितना ग्राम्स होएगा, 48 ग्राम्स। सिंपल है ना। इफ 1 ml इज 0.8 ग्राम्स, 60 ml विल बिकम हाउ मेनी ग्राम्स, तो ग्राम्स में लेके आ गए। सर ग्राम्स में लाना ही क्यों है, क्योंकि मेरे लाल, मेरे नाले, मेरे काले, मेरे पीले, नाला निकल गया, सॉरी। तो यहाँ पे है ना, तुम्हें जब तक ग्राम्स में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक है ना मेरा टोटल ग्राम्स कैसे आएगा और वेट कैसे मिलेगा, समझ रहा है। तो 48 ग्राम्स इज 1 यूनिट के लिए। अगर एक गोल्ड का साबुन बनाना है तो 48 ग्राम्स एसेंशियल ऑयल लगेगा। कोको बटर तो ग्राम्स में ही है, 20 ग्राम्स। फिल्टर्ड वाटर एमएल में है, पर वो एमएल है ना, कन्वर्जन क्या है, 30 ml, और उसका कन्वर्जन इज 1, तो 30 ग्राम्स हो गया। और केमिकल्स वो तो 10 ग्राम ही है, तो टोटल कितना ग्राम्स हुआ, 68 प्लस 40, 108 ग्राम्स। ये एक साबुन का है। तुम लोग एक साबुन बना रहे हो क्या, नहीं, 4000 साबुन बना रहे हो, तो 4,32,000 ग्राम्स हो गया, डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स कर रहा हूं ताकि केजीज में कन्वर्ट हो जाए, 432। इतनी मेहनत, पर अब है जो क्वेश्चन है, तो ये हो गया गोल्ड का। पर्ल का देख लेते, 55 इंटू 0.8, 44। फिर कोको बटर 20 ग्राम्स, फिल्टर्ड वाटर 30 इंटू 1, 30, और केमिकल 12 ग्राम, तो ये कितना हुआ, 94 प्लस 12, 106 ग्राम्स। और कितना यूनिट्स लग रहा है, 3000 यूनिट्स बनने वाले, इंटू 3000, सो 3,18,000 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स, सो 318 केजीज हो गया। और लास्ट में डायमंड, डायमंड 65 इंटू 0.8, 65 इंटू 0.8, 52 ग्राम्स ये हो गया। फिर 20 ग्राम्स कोको बटर, 30 ml इंटू 1, 30 ग्राम्स हो गया फिल्टर्ड वाटर, और 15 ग्राम ये हुआ, सो 52 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 50 प्लस 15, 1 मिनट, 52 प्लस 50 प्लस 15, 117 ग्राम्स इंटू 2000 यूनिट डायमंड का, 2,34,000 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000, तो 234 केजीज। तो टोटल कितना होएगा, 432 प्लस 318 प्लस 234, 984 केजीज हो जाएगा। दिस इज द वेट। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, वो तो अपन लोग ने ढूंढा था ना, इधर वापस से चिपका दे रहा हूं मैं, कॉपी पेस्ट। और लास्ट में अपने पास क्या है, मशीन ऑपरेशंस। मशीन ऑपरेशंस के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्होंने बोला है हर यूनिट का मशीन ऑपरेशंस कितना है, 5, 5 एंड 6, ये 4000 यूनिट बन रहे हैं, ये 3000 और ये 2000, तो 20,000, 15,000, 12,000, तो ये कितना हो गया, 20 प्लस 15 प्लस 12, 47,000 ऑपरेशन हो गए टोटल में। अब एक बार ये आ गया ना, अब अपना काम आसान, अब इजी है। अब है ना, क्या करना है, सिर्फ सीडीआर फाइंड कर लो। एक्टिविटी है, एक्टिविटी कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, कॉस्ट ड्राइवर रेट। एक्टिविटीज कौन कौन से, फोक लिफ्टिंग, सुपरवाइजिंग, यूटिलिटीज। कॉस्ट पूल 58,000, 60,000, 80,000। कॉस्ट ड्राइवर इधर है वेट, सुपरवाइजिंग का डायरेक्ट लेबर आवर्स, और यूटिलिटीज का ऑपरेशंस। वेट अपना टोटल कितना आया,
984, ये है 5333.33 और ऑपरेशन है 47,000। और अब लास्टली 58,000 डिवाइड बाय 984, 58.94 पर केजी। 60,000 डिवाइड बाय 5333 पॉइंट ए एंड तक लेके जाना 533.33 11.25 पर लेबर आर। और ऑपरेशंस का 80,000 डिवाइड बाय 47,000 1.702 है, तो अपन 1.70 लिखेंगे, तो 1.7 ही लिखेंगे पर ऑपरेशन। एंड नाउ सिंस दिस इज डन, अब है ना सिर्फ कॉस्ट शीट बनानी है एज पर एबीसी। बहुत सिंपल, आ जाओ, ये रहा 58.94 पर केजी है, इनटू द नंबर ऑफ केजीज कर लो, तो फोक लिफ्टिंग का कॉस्ट आ गया। देख अपन को टोटल कॉस्ट बनाना है, ओवरहेड से चालू कर रहे। ओवरहेड में पहला है फोक लिफ्टिंग, 58.94 आया पर केजी इनटू द नंबर ऑफ केजीज। सुपरवाइजिंग अपने को कितना आया था 11.25 पर आवर इनटू द लेबर आवर्स। और लास्ट में अपने पास आया था यूटिलिटीज विच वाज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। मशीन ऑपरेशंस मेरे ख्याल से 20,000, 15 और 12 इनटू 1.7 पर ऑपरेशन, तो ये भी आ गया अपने पास। टोटल ओवरहेड्स मिले, अब इस टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड कर लेंगे यूनिट से टू गेट द ओवरहेड पर यूनिट। 4,000, 3,000, 2,000 ओवरहेड पर यूनिट आया, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आया, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट भी आ गया, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल अपन ने ढूंढा है, डायरेक्ट लेबर कॉपी पेस्ट कर लेना ये सब कुछ, तो आ गया टोटल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कर लो, टोटल कॉस्ट आ गया। एंड फाइनली आफ्टर 21 मिनट्स द क्वेश्चन इज ओवर। ये फास्ट ट्रैक में है, सोच। तो ये क्वेश्चन पेपर में आए मत करना बॉस, दिस इज नॉट वर्थ इट, दिस इज नेवर बी वर्थ इट। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूट तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भी, तो चिल का समझना जरूरी था। इसका एक शॉर्टर वर्जन आ सकता है, इसका एक ट्रिम डाउन वर्जन आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, तो इसलिए है ना कर लिया है। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सुन। हाँ जी सर, चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है ना तुम्हें कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम ढूंढना है, तुम्हें एक्टिविटी कॉस्ट पूल भी ढूंढना है। वो दोनों ढूंढने के बाद तुम जाके है ना कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करोगे और फिर एबीसी कर पाओगे। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एलैबोरेटिव क्वेश्चंस। इसमें ना एक वर्किंग नोट थोड़ी सी ज्यादा बनती है, बट दैट इज अ वेरी सिंपल वर्किंग नोट, ज्यादा उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। आजा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है। तो ABY Limited manufactures 4 products A, B, C and D using the same plant and process. The following additional information relates to the production period December 2020. अब अपने पास 4 प्रोडक्ट्स है A, B, C और ये D है, तो आउटपुट दिया हुआ है इन यूनिट्स। इसके अलावा अपने पास कॉस्ट पर यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, और मशीन आवर्स कितने लग रहे हैं पर यूनिट वो भी दे दिया। अब the 4 products are similar and are usually produced in production runs of 48 units per batch and sold in batches of 24 units. मतलब जब तुम एक बैच बना रहे हो तब एक साथ 48 यूनिट्स बनाओगे, बट जब तुम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तब तुम लोग सिर्फ 24 यूनिट्स बेचोगे एक बैच में। नाउ इफ दैट इज ट्रू, इफ दैट इज व्हाट इट इज रादर, अगर एक यूनिट में 40, एक बैच में 48 यूनिट्स बनते, तो 1440 यूनिट्स के लिए कितने बैचेस लगेंगे? यू विल रिक्वायर 30 बैचेस टू मैन्युफैक्चर, बनाने में 30 बैचेस लगेंगे, और यही 1440 यूनिट्स अपन 24 यूनिट से बेचेंगे, तो बेचने में 60 बैचेस लग जाएंगे। तो बनाओगे 30 बैचेस में, बेचोगे 60 बैचेस में, ठीक है। बाकी का भी देख लेते हैं। 1200 डिवाइड बाय 48, 25 बैचेस में बनेगा, 50 में बिकेगा, 960, 20 बैचेस में बनेगा, 40 में बिकेगा, और 21 में बनाओगे, 42 बैचेस में बेच दोगे, ठीक है। करंटली द प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब, मार्क कर लो यूजिंग मशीन आवर रेट, ठीक है।
The production overheads incurred by the company for the period December 2020 are as follows. तो अपने पास मशीन डिपार्टमेंट के कॉस्ट ये हेडिंग है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट नहीं है, और ये सारे के सारे अमाउंट्स है. So 2,52,000 plus 80 plus 60 plus 40 plus 10,368, 4,42,368 ये अपने टोटल ओवरहेड्स है. और बोला है ड्यूरिंग द पीरियड दिसंबर 2020 द फॉलोइंग कॉस्ट ड्राइवर्स आर टू बी यूज फॉर एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट. अब कॉस्ट ड्राइवर्स में क्या क्या है? तो सेटअप कॉस्ट है विच इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रन्स. तो अपने पास सेटअप के लिए एक ड्राइवर मिल गया. स्टोर्स रिसीविंग इज बेस्ड ऑन रिक्विजिशन रेट्स. तो स्टोर्स रिसीविंग के लिए एक ड्राइवर मिल गया. इंस्पेक्शन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रन्स. वापस से अपने पास इंस्पेक्शन के लिए भी एक ड्राइवर मिल गया. ऑल्दो सेम ही ड्राइवर है, प्रोडक्शन रन से तुम दो चीजें ड्राइव करने वाले हो, बट दे आर द सेम. और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच आर बेस्ड ऑन ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड. अब ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच, ये वाला कॉस्ट. ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड वो था, यू आर डूइंग 24 यूनिट्स इन अ बैच, राइट? सो दैट इज व्हाट इज ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड. ठीक है. अब एक कॉस्ट ऐसा है जो एक्टिविटी में कन्वर्ट ही नहीं हुआ. तुम देखो, सेटअप गॉट कन्वर्टेड इनटू एक्टिविटी, stores got converted into activity, inspection and material handling also got converted into activity, but rent depreciation supervision did not convert into an activity. Very very important, ध्यान दे. अगला statement, it is determined that the machine department cost should be a portion among setup, stores receiving and inspection in the proportion of 4:3:2. मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट कौन से? सारे. अबे अगर सारे है तो अपना ही कॉस्ट अपने में ही बांटोगे क्या? इंस्टीट्यूट से हो गए मिस्टेक. उन्होंने बोला है मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट, व्हेन दे एक्चुअली मेंट वाज स्टोर रेंट डेप्रिसिएशन सुपरविजन. तो उन्हें ये वाला कॉस्ट डिसॉल्व करना है 4:3:2 के रेशियो में टू सेट अप स्टोर्स एंड इंस्पेक्शन में. ठीक है. और बोला था नंबर ऑफ रिक्विजिशंस रेज्ड ऑन स्टोर्स इज 50 फॉर ईच प्रोडक्ट. ये रिक्विजिशंस रेज्ड ऑन स्टोर्स का मतलब क्या है? मैं एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हूं, निमित इज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और यहाँ पे एक स्टोर मैनेजर है. अगर निमित को कोई भी मटेरियल चाहिएगा तो वो स्टोर मैनेजर को रिक्विजिशन रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे को ये रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे दो. तो वो बोल रहे ऐसे अपने जो चारों डिपार्टमेंट है ना, सबने ना 50-50 बार रिक्वेजिशन भेजा है. तो अपना ये जो स्टोर्स रिसीविंग है ना, ये जो रिक्वेजिशन बेस पर है, ये उसका ड्राइवर है. और बोला द टोटल नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द पीरियड आर 192 एंड ईच ऑर्डर बीइंग अ बैच साइज ऑफ 24 यूनिट्स. यार ये तो पहले भी बताया था, ऐसा नया क्या बता रहे हैं अभी? बस ये 192 क्या है ये समझ लो. तुम लोग एक बार में 60 बैचेस में बेचोगे ए को, 50 है फॉर बी, सी के लिए 40 और डी के लिए 42. तो 60 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 42, अगर ये देखोगे ना तो ये 192 हो रहा है. तो बेसिकली उन्होंने वही चीज वापस से रिकन्फर्म की है. कोई मतलब नहीं था, नहीं भी होता तो भी हो जाता. और क्या बोला है? कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इफ ऑल ओवरहेड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन मशीन आर बेसिस. तो ये अपना एब्जॉर्प्शन या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग हो गया, और एबीसी मांगा है. तो वही दो रेगुलर चीजें ही मांगी है, कुछ नया नहीं मांगा है. अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे समझ लो क्या करना पड़ेगा. एक सेकेंड. हाँ. तो सबसे पहले तो अपन को अगर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग करना है तो अपने को मशीन आवर्स चाहिए, क्योंकि रेट निकालना बाकी है. तो पहले मशीन आवर्स ढूंढते. सो फॉर द मशीन आवर्स you have A, B, C, D and total यूनिट्स कितने हैं? 1440 और 4 मशीन आवर्स लग रहे. इसको एक लाइन नीचे लिख देते. फिर B है ना 1200 यूनिट एट 3 आवर्स, C है 960 यूनिट्स एट 2 आवर्स, D है 1008 यूनिट्स एट 1 आवर. तो 1440 इंटू 4 5760 3600, ये 960 इंटू 2 1920
और 1008, तो टोटल कितना हो गया? 3600 प्लस 5760, 12,288 आवर्स हो गए। अब विद दीज मशीन आवर्स अपन अपना ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे, सो दैट विल बी बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय द बजटेड मशीन आवर्स। अब बजटेड ओवरहेड्स कैसे आएंगे भैया? अपने बजटेड ओवरहेड्स कौन से होंगे? सारे के सारे ही अपने बजटेड ओवरहेड्स हैं, तो अपना बजटेड ओवरहेड्स 442,368 लेना है। अब 442,368 अपना बजटेड ओवरहेड्स, और बजटेड मशीन आवर्स ये निकाल लिए 12,288, तो 442,368 डिवाइड बाय 12,288, ये आ रहा है 36 रुपीज पर मशीन आवर। मतलब एक घंटा अगर है ना वर्कर का मशीन काम करेगा तो 36 रुपीज का ओवरहेड चार्ज करना है एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं ए बी सी और डी पे। कॉस्ट शीट बना लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ ही है 84, 90, 80, 96। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट इज 20, 18, 14 एंड 16। और अब ओवरहेड पर यूनिट अपन लोग कर लेंगे। ओवरहेड्स कैसे आएगा? 36 रुपीज पर मशीन आवर इंटू 4 मशीन आवर्स। यहाँ पे 36 रुपीज इंटू 3, 36 इंटू 2 एंड 36 इंटू 1। और यहाँ पे कर लेते हैं 36 इंटू 4, 144, 108, 72 एंड 36। तो ये आ गया टोटल कॉस्ट पर यूनिट 108 प्लस 90 प्लस 18, 216, 84 प्लस 20 प्लस 144, 248, 80 प्लस 14 प्लस 72, 166, 96 plus 148 into the number of units are 1440, 1200, 960, 1008. So 149, 184, ये है 166 इंटू 960, 159, 360, 216 इंटू 1200, 259, 200 और 248 इंटू 1440, 357, 120। ये हो गया अपना ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। और अब अपन लोग क्या करेंगे? वी विल टेक अप द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बट एबीसी के लिए अपने को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो एबीसी के लिए अपने को है ना कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करने पड़ेंगे। कॉस्ट ड्राइवर रेट कौन कौन से जरूरत है? तो देख अपने पास है ना सबसे पहला कॉस्ट ड्राइवर रेट कौन सा चाहिए? वी नीड द प्रोडक्शन रन्स फॉर ए बी सी डी एंड टोटल। तो अगर एक बैच में या एक रन में 48 यूनिट्स, तो 1440 के लिए कितना? तो 1440 डिवाइड बाय 48, 30। फिर वह कितना है? 1200 डिवाइड बाय 48, तो 1200 डिवाइड बाय 48 इज 25। फिर 960 डिवाइड बाय 48 इज 20 एंड 1008 डिवाइडेड बाय 48 इज 21। सो 30 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 21, 96 तो ये हो गए। फिर सेकंड वाला है रिक्विजिशन रेस्ट। ये सिंपल है यार, वो उन्होंने बोला ही था 50 फॉर ऑल है, तो अगर 50 फॉर ऑल है सब में 50 50 50 50, 200। थर्ड वाला इज वापस रिक्विजिशन रेस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फोर्थ वाला इज ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। अगर एक ऑर्डर में 24 यूनिट्स, तो 1440 यूनिट बेचने में कितना ऑर्डर? 1440 डिवाइड बाय 24, 60। अच्छा बाय नाउ अभी तक ये तो रियलाइज हो गया कि जितने बैचेस में बनाएंगे उसके डबल बैचेस में बेचेंगे, तो डबल ही कर लेते सीधा। 50, 40, 42, 192। अब यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू बी डन? अपने लिए नेक्स्ट आइटम क्या होगा?
अपने को एक्टिविटी कॉस्ट पूल बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? अपने पास कॉस्ट में क्या क्या है? रेंट, सेटअप, स्टोर्स, इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग। देख, अपने पास 5 ओवरहेड है पर 4 ही एक्टिविटीज है, तो जब तक वो 5वां ओवरहेड का कॉस्ट डिसॉल्व करके चारों एक्टिविटीज में नहीं बांटा, तब तक तुम लोग हमेशा अंडर एब्जॉर्प्शन में ही रह जाओगे। अबे अगर खर्चा लिखा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं किया, लिया ही नहीं रिकॉर्ड में, तो ऑब्वियसली है ना कि है ना तुम्हारा अंडर एब्जॉर्प्शन होएगा ही। तो इसलिए अपन वो 5 कॉस्ट को 4 एक्टिविटीज में डिसॉल्व कर रहे हैं। कैसे? रेंट है 2,52,000, सेटअप है 80,000, ये है 60,000, 40,000 एंड 10 368। अब यहां से 2,52,000 डिसॉल्व कर रहे हैं और 4:3:2 के रेशियो में सेटअप, स्टोर्स एंड इंस्पेक्शन। यहां पे हैंडलिंग में कुछ नहीं, तो 2,52,000 डिवाइड बाय 9 इंटू 4, तो ये 1,12,000, 3 will be 84,000, 2 is 56,000 और हाँ, तो अब ये तो रेंट तो खत्म हो गया, ये हो गया 1,92,000, 1,44,000, 96,000, 10 368, and now this will become our activity cost pool। अब है ना यहां से क्वेश्चन स्ट्रेट है यार, एक बार एक्टिविटी कॉस्ट पूल आ गया तो अब क्या कॉस्ट ड्राइवर फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट ड्राइवर फाइंड हो गया तो अपने आप है ना आंसर आ जाएगा। तो यहां पे देख ले, अपन ने कॉस्ट पूल बना लिया। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे? कॉस्ट ड्राइवर रेट फाइंड करेंगे। तो सेटअप 1,92,000 कॉस्ट है, आफ्टर दैट डिविजन वो कितने रन हुए? इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रन 960, 96 सॉरी, तो 2,000 रुपए पर रन। रेक्विजिशन कितने रेज हुए थे? 200, तो डिवाइड कर लो 720, 96,000 इंस्पेक्शन का कॉस्ट आया फॉर 96 रन, तो 1,000 रुपए पर रन। एंड हैंडलिंग का 10,368, दैट वाज बेस्ड ऑन ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड विच इज 192, डिवाइड कर लो। और अपना फाइनल वही रेगुलर कॉस्ट शीट बनाने का काम रह गया। उसमें अपन लोग क्या करेंगे? सेटअप का कॉस्ट लेंगे सबसे पहले ओवरहेड्स में। सेटअप 2,000 रुपए पर सेटअप इनटू द नंबर ऑफ सेटअप्स। फिर स्टोर्स वो 50 फॉर ईच था, तो वो 720 आया। अगर देखोगे ना तो सब जगह सेम ही आएगा, क्योंकि 720 सेम है, 50 भी सेम है, तो सब जगह सेम ही आना है वो। फिर आया इंस्पेक्शन 1,000 रुपीज पर इंस्पेक्शन इनटू द नंबर ऑफ रन्स, और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच 54 रुपीज फॉर वन ऑर्डर इनटू द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। आ गया टोटल ओवरहेड्स, डिवाइड कर ले नंबर ऑफ यूनिट से, तो ओवरहेड पर यूनिट आ जाएगा। और उसके बाद अपने पास मटेरियल और लेबर पर यूनिट तो है ही है, वो ऐड कर लो, टोटल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में नया क्या था? नया था ये एक्टिविटी कॉस्ट पूल का वर्किंग, एक एडिशनल वर्किंग नोट। बाकी अपन लोग सब बनाते आ ही रहे बॉस, तो उसमें कोई झंझट था ही नहीं। क्लियर है? चल अगले में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या मांगा है देख। S&T लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 4 प्रोडक्ट्स ABCD using the same production and process facilities. Okay. The following has been the company has been following conventional method of costing. Conventional मतलब traditional, and wishes to shift to ABC. Okay, most welcome. Data pertaining to the 4 products, कितने यूनिट्स है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, लेबर आवर्स कितना लग रहा है, मशीन आवर्स कितना लग रहा है, वो दे दिया। एंड द फॉलोइंग एक्टिविटी वॉल्यूम्स आर एसोसिएटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द रेलेवेंट पीरियड। अब इन्होंने यहां पे अपने को क्या दिया है? इंस्पेक्शंस कितने हुए, मटेरियल मूवमेंट, मटेरियल सेटअप, और द कॉस्ट डेटा ऑल्सो स्टेट्स दैट डायरेक्ट लेबर इज 60 पर आवर। अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए काम आएगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ आवर्स दिए।
मशीन आर इज 280 पर आवर, अगेन मल्टीप्लाई करने के काम आएगा क्योंकि सिर्फ आवर्स दिए, और बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर बेसिस, तो मतलब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में तो मशीन आवर लेना है। आगे देख क्या बोला है, फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग a thorough analysis of the production process revealed that costs relating to setup and inspection bear the equal percentage, तो मतलब जितना सेटअप है उतना ही इंस्पेक्शन है। कॉस्ट रिलेटिंग टू मशीनरी इज 20% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड, तो मशीनरी कॉस्ट टोटल ओवरहेड का 20% है कॉस्ट रिलेटेड टू मशीनरी, एंड कॉस्ट रिलेटेड टू मशीन मटीरियल हैंडलिंग स्टैंड्स एट 50% ऑफ कॉस्ट रिलेटिंग टू मशीनरी। ये पैराग्राफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर वापस आएंगे। रिक्वायर्ड देख क्या बोला है, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट यूजिंग एबीसी। तो बस निकाल लेते, पहले कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लिए क्या बोला है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, मशीन आवर्स, तो ठीक है मशीन आवर्स के बेसिस पे कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ ये सो ए बी सी और डी, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट मतलब सिर्फ कॉस्ट फाइंड करके देना है। कॉस्ट में देख क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 140, 90, 180, 150, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 60 रुपीज पर आवर है इंटू 1 आवर, तो 60 रुपए, 60 रुपीज पर आवर इंटू 3 आवर्स 180, 60 पर आवर इंटू 2 आवर्स 120, 60 पर आवर इंटू 1.5 आवर्स तो 90। तो मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, और अब ओवरहेड्स ऐड करेंगे। ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, और उन्होंने बोल दिया था इट इज 280 रुपीज फॉर 1 आवर। ए में कितना आवर्स लग रहा है, 3 आवर्स, सो 280 पर आवर इंटू 3 आवर्स, फिर 280 पर आवर इंटू 2 आवर्स, 280 पर आवर इंटू 6 आवर्स, 280 पर आवर इंटू 4 आवर्स। तो ये आ जाएगा अपने को टोटल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स कितने, 1500, 2500, 10,000, 6,000। तो ये मिलेगा अपने को टोटल कॉस्ट। बस अब क्या कर लो, मल्टीप्लाई इंटू 3, ये 840 है, ये 560 होगा, ये 1680 हो रहा है, और ये 4 1120, 200 प्लस 840 1040, फिर 270 प्लस 560 830, 300 प्लस 1680 1980, 240 प्लस 1120 1360 इंटू यूनिट्स हो जाएगा। तो ये हो रहा है 81,60,000, 1980 इंटू 10,000 1,98 lakhs, फिर 830 इंटू 2,500 20,75,000 एंड 1040 इंटू 1,500 15,60,000। ये तो हो गया। अब फॉर एबीसी सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, अपने को इधर एक्टिविटी कॉस्ट पूल ही नहीं मालूम है, अपने को पता ही नहीं है कि कितना कॉस्ट कौन सी एक्टिविटी का है, पर उसके लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। एक सेकेंड, हाँ उसके लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट तो दिया हुआ है, बट ये सारे परसेंटेजेस है। परसेंटेजेस ऑफ व्हाट, ये जो परसेंटेजेस है दे आर ऑफ व्हाट,
दे हैव टू बी ऑफ द ओवरहेड्स। तो सबसे पहले तो ओवरहेड कितना है वो तो ढूंढो। टोटल ओवरहेड्स कितना होगा फॉर ए बी सी एंड डी। ए का ओवरहेड्स है 840 पर यूनिट और 1500 यूनिट्स है। बी का है 560 पर यूनिट इंटू 2500। सी का है 1680 पर यूनिट इंटू 10,000 यूनिट्स। डी का है 1120 पर यूनिट इंटू 6000 यूनिट। तो 840 इंटू 1500 12,60,000। 560 इंटू 2500 14 lakhs। 1680 इंटू 10,000 1,68 lakhs। 1120 into 6,000 67,20,000 plus 1,68 lakhs plus 14 lakhs plus 12,60 2,61,80,000 आ रहा है। अब इस ओवरहेड का कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब एक बार उस स्टेटमेंट को वापस पढ़ते हैं। Costs relating to setup and inspection are equal, while costs relating to machinery is 20% of the overhead and costs related to material handling is 50% of the cost related to machinery। मतलब 4 एक्टिविटीज में डिवाइड हो रहा है। 4 एक्टिविटीज, वो कौन से 4 एक्टिविटीज? एक मिनट नीचे बनाते। तो पहला एक्टिविटी क्या है? पहला एक्टिविटी सेटअप, दूसरा है इंस्पेक्शन, तीसरा मशीनरी रिलेटेड और चौथा बोला है मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है, चौथा है मटेरियल हैंडलिंग। नाउ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, अपने पास परसेंटेज एक ही दिया है। उन्होंने बोला है कॉस्ट रिलेटेड टू मशीनरी है 20%, बट उन्होंने ये भी बोला है मटेरियल हैंडलिंग इज 50% ऑफ मशीनरी कॉस्ट। तो अगर मशीनरी कॉस्ट 20% है तो उसका 50% 10% आधा। अब उन्होंने बोला सेटअप और इंस्पेक्शन इक्वल है। अरे बट इक्वल कैसे आएगा? देख, ये 100% है, उसमें से 30% तो अपन को मिल गया है, तो बचा हुआ क्या होएगा? 70। वो आधा आधा बांट देते 35-35, तो ये इक्वल हो गए ना। समझा गया? अब कर लेते 2,61,80,000 का 35%, 91,63,000। ये भी 91,63,000। 20% होएगा 52,36,000। 10% ऑफकोर्स 26,18,000। अब अपने को क्या क्या चाहिएगा कॉस्ट ड्राइवर के लिए? सेटअप के लिए सेटअप्स है क्या अपने पास? हाँ, दिया है। इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन है, हाँ है। मशीनरी विल बी बेस्ड ऑन व्हाट? मशीनरी विल बी बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, पर वो दिया नहीं है, वो सब पर यूनिट है, अपने को ढूंढना पड़ेगा। और मटेरियल हैंडलिंग इज बेस्ड ऑन मटेरियल मूवमेंट, तो अपने पास मूवमेंट भी है। तो मतलब अब जो अपने को फाइंड करना पड़ेगा दैट विल बी बेसिकली मशीन आवर्स, ए बी सी डी और टोटल। तो मशीन आवर्स 3 आवर्स इंटू 1500 4,500। फिर ये है 2 आवर्स इंटू 2,500 5,000। फिर इधर है 6 आवर्स इंटू 10,000 तो 60,000। और डी का 4 आवर्स इंटू 6,000 24,000। तो टोटल मशीन आवर्स कितने होंगे?
4,500 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 24,000, 39,500 होंगे। अब जाके फाइनली अपना सीडीआर आएगा, एक्टिविटी कॉस्ट पूल, कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो एक्टिविटी अपने पास क्या क्या है? सेटअप, इंस्पेक्शन, मशीनरी एंड मटेरियल हैंडलिंग। सेटअप अपने पास कितना है? 91,63,000, इंस्पेक्शन 91,63,000, मशीनरी 52,36,000 और 26,18,000। अब कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है? सेटअप के लिए सेटअप, इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शंस, मशीनरी के लिए मशीन आवर्स और मटेरियल हैंडलिंग के लिए मूवमेंट। अब टोटल सेटअप्स अपने पास कितने हैं? हाउ मेनी आर द टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स? ये इधर, ये मूवमेंट, ये इंस्पेक्शंस। तो यहां से सब कुछ ऐड करके लिखेंगे। सेटअप का टोटल कितना है? 1225। फिर इधर कितना है? 35 प्लस 85 प्लस 100, 220, 450 प्लस 900 प्लस 650, ये 2000। ओके, तो अब कर लेते हैं टोटल। सबसे पहला सेटअप्स है। सेटअप्स अपन ने कितना लिखा था? 1225। इंस्पेक्शन कितने हुए हैं? इंस्पेक्शन है 2000। मशीन आवर्स अपन ने ढूंढे 39,500 है। और मूवमेंट्स कितना है? 35 प्लस 85 प्लस 100, 220। तो अब 91,63,000 डिवाइडेड बाय 1225, 7480 पर सेटअप। 91,63,000 divided by 2,000, 4581.5 per inspection. 52,36,000 divided by 39,500. 52,36,000 divided by 39,500. इतना गंदा नंबर है। 132.56 पर मशीन आर। ये है तो बराबर ना? 4.5 प्लस 5 प्लस 60,000 प्लस 24,000। एक मिनट, 4,500 प्लस 5,000 प्लस 60,000 प्लस 24,000, 93,500 है। सॉरी 93,500। मेरे को लग ही रहा था कि यहां शायद कुछ गड़बड़ कर दी है। तो 52,36,000 डिवाइडेड बाय 93,500, 56 पर मशीन आर, 26,18,000 डिवाइड बाय 220, 11,900 पर मूवमेंट। अब एक बार अगर अपना सीडीआर रेडी है, आगे इसके बाद काम बहुत आसान है। आओ काम देख लेते हैं। तो अपने को सीडीआर आ गया 7480, 4581.5। ये 4581.5 ही लाए थे ना अपन भी? हाँ, 0.5, 56, 11,900। अब सेम चीजें करनी है। पहले ओवरहेड्स, उसमें सेटअप है ना, वो कितने का था? 7480 का एक सेटअप था, इनटू द नंबर ऑफ सेटअप्स। इंस्पेक्शन 4581.5 इनटू जितने भी इंस्पेक्शन हुए वो। मशीनरी रिलेटेड वाला जो कॉस्ट है 56 पर मशीन आर इनटू द मशीन आर्स। और मटेरियल हैंडलिंग वो 11,900 रुपए पर मूवमेंट रहा, इनटू द नंबर ऑफ मूवमेंट्स। ये आ गया टोटल ओवरहेड्स। डिवाइड कर दो ओवरहेड पर यूनिट से, तो सॉरी नंबर ऑफ यूनिट से, तो यू विल गेट ओवरहेड पर यूनिट। नाउ वंस यू हैव द ओवरहेड पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर वो ऐड कर दो।
ये तो अपन लोग ने जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से निकाला है उसी से ही आ गया, वो कॉपी पेस्ट, और आ गया अपने को टोटल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो टू गेट द टोटल कॉस्ट, एंड दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी तो है क्वेश्चन, ठीक है ना, बट नॉनदलेस करना तो फिर भी यही है, एंड दैट्स इट इन दिस वन। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। हाँ जी सर, वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग एंड स्टूपिड क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बस इस क्वेश्चन में है ना, ये क्वेश्चन ही इतना बड़ा, 1.5-2 पेज का, अगर ये एग्जाम पेपर में आया ना तो कम से कम 5-6 साइड का क्वेश्चन होने वाला है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आएगा ये 10 मार्क के लिए मैक्सिमम, इतने के लिए तो ये क्वेश्चन कभी वर्थ ही नहीं है। बट दैट बीइंग सेड, है अपने सिलेबस में, अपने को एक बार तो देख के जाना है। अब क्या बोला हुआ है देख, द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बेबी हेयर क्लिप्स कंपनी वर ओवर 20% ऑफ सेल्स producing brown and black hair clips. During the last year, green hair clips has been introduced at a 10% premium in selling price after the introduction of yellow hair clips earlier 5 years back at, ये correction है, ये 10.1/3% है, तो 10.33%. However, the manager of the company is disheartened with the sales figure for the current financial year as follows. तो इन्होंने अपने को एक ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट दिया है, सेल्स है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड्स है ना, बहुत क्लियरली बोल दिया 3 times ऑफ डायरेक्ट लेबर, सीधा ऑपरेटिंग इनकम और रिटर्न ऑन सेल्स आ गया। अब इट इज अ नोन फैक्ट दैट कस्टमर्स आर रेडी टू पे प्रीमियम अमाउंट फॉर येलो एंड ग्रीन हेयर क्लिप्स for their attractiveness, and the percentage returns are also high on new products. तो ये ग्रीन एंड येलो, यहाँ पे है ना थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा दिख रहा है, बट बोला एट प्रेजेंट ऑल ऑफ द प्लांट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट्स एट 3 times ऑफ डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस। नहीं भी बोला होता तो स्टेटमेंट में तो दिया ही था ना बॉस, हो जाता वहां से। However, the management is interested, manager is interested in allocating indirect expenses on the basis of activity cost to arrive or to reveal the real earner. तो उनको अब एबीसी करना है, ठीक है। He provides support expenses category wise as follows. तो अपने पास indirect labor है, labor incentives, computer system, machine depreciation, maintenance और energy, जिसका टोटल है 1,20 lakhs, जो अपने ओवरहेड्स का टोटल है बेसिकली। तो उन्होंने 1,20 लाख के ओवरहेड को सारे अलग अलग कैटेगरीज में तो डिवाइड कर दिया है बॉस, ठीक है। और अपने पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 एक्टिविटीज में डिवाइड किया। और आगे बोल रहे, ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट। अब incentives are to be allocated at 40% of labor expense, both direct and indirect. अब है ना देख यहां पे, ये रहा इंसेंटिव्स, ये लोग बोल रहे इट इज 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट लेबर। तो देख डायरेक्ट लेबर यहां पे कितना चार्ज किया, 40 lakhs, इनडायरेक्ट लेबर है 40 lakhs, तो टोटल लेबर कितना हुआ 80 लाख, 80 लाख का 40% 32 lakhs। तो इसके लिए तो है ना एक्चुअली अपने को सीडीआर का जरूरत ही नहीं है। लेबर इंसेंटिव कितना है, डायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट लेबर 40% कर देना उसका, समझ में आ रहा है। फिर आगे बोला है इनडायरेक्ट लेबर, ये पहला वाला एक्टिविटी, आर इन्वॉल्व इन मेनली 3 एक्टिविटीज। तो इसके अंदर भी सब एक्टिविटीज है, तो ऐसा नहीं है 40 लाख इनडायरेक्ट लेबर का सीधा है, उसके अंदर भी 3 एक्टिविटीज बोले। About half of indirect labor is involved in handling production runs. Half मतलब 20 लाख, 20 लाख is for production runs, 20 लाख प्रोडक्शन रन्स में गया, ठीक है। आगे 40% is required just for the physical changeover from one hair clip to another, because yellow hair clips require substantial labor for preparing the machine as compared to other hair clips. तो अब ये 40% जो है which is 16 lakhs,
इसका कुछ और बेस होएगा, एंड द रिमेनिंग 10% ऑफ द टाइम इज स्पेंड फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स फॉर द प्रोडक्ट्स इन 4 पार्ट्स। अपने पास देख प्रोडक्ट्स कितने हैं, 4, तो वो बोल रहे हैं बचा हुआ 10%, 4 लाख इज फॉर इक्वल, सब में है ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब सब में ये इक्वल ही जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख क्या बोला है, अनदर अमाउंट स्पेंड ऑन कंज्यूमर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम of 20 lakhs is for maintenance of documents relating to production runs। तो अपने पास 20 लाख का कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें कुछ पोर्शन इज फॉर प्रोडक्शन रन्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ 4 प्रोडक्ट्स, दूसरा पोर्शन इज फॉर रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। इन एग्रीगेट approximately 80% of the amount expended is involved in production runs and 20% is for records of the 4 parts। मतलब ये जो 20 लाख है कंप्यूटर सिस्टम का, ये 80% इज फॉर रन्स, 20% अपन लोग को करना है इक्वल, ठीक है। और other overhead expenses, that is machine depreciation, maintenance and energy for machinery, machine depreciation, maintenance and energy for machinery are incurred to supply machine capacity to produce all the aircrafts, practical capacity is 20,000 hours। मतलब ये वाले जो 3 है ना, they are on the basis of machine hours। बोला है ना प्रैक्टिकल कैपेसिटी 20,000 आवर्स है उसके बेसिस पे, तो मतलब ये मशीन आवर्स के बेसिस पे हुआ। और अब इन्होंने अपने को एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स दिए हुए, सो ब्लैक ब्राउन ग्रीन है, येलो एंड ग्रीन, सेल्स वॉल्यूम दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, मटेरियल कॉस्ट दिया है, मशीन आवर्स पर यूनिट दिया है, हर यूनिट का 0.1, प्रोडक्शन रन्स दिया है 100, 176 एंड 24, एंड सेटअप टाइम दिया है पर रन, एक रन का 4 घंटा है, 100 रन कर रहे, एक रन का 1 घंटा 100 रन, एक रन का 6 घंटा 76 रन, 4 रन घंटा फॉर 24 रन बराबर। अब अपने को यहां पे है ना क्या क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, रिक्वायर्ड बढ़ानी, you are required to calculate operating income and operating income as a percentage of sales using ABC and state the reasons for different operating income under traditional and ABC। एक 2 बार पहले भी कर चुके, only reason is overhead boss, मटीरियल लेबर दोनों में सेम ही लिखा जाता है, the only reason is overheads, वो अपना हो गया, तो सेकेंड पार्ट तो हो गया। अब अपने को करना है यहाँ पे एबीसी। अब एबीसी के लिए ना अपने पास कितने कॉस्ट ड्राइवर रेट्स आएंगे वो समझ। इनडायरेक्ट लेबर में 3 अलग अलग है, ठीक है। लेबर इंसेंटिव के लिए कॉस्ट ड्राइवर बनाएंगे ही नहीं, ये 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट लेबर कर देंगे। कंप्यूटर सिस्टम में 80% और 20% दो अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स, और ये तीनों का ना अपन एक काम करेंगे, क्लब करके लिख देंगे कॉस्ट ड्राइवर सीधा एक, विच इज मशीनर्स। अब ये जो 40% था, दिस इज फॉर व्हाट, ये देखिए यहां पे, इज फॉर चेंज ओवर फ्रॉम वन हेयर क्लिप टू अनदर हेयर क्लिप वाला जो है ना, इसको अपन लोग कौन से बेसिस पे कर लेंगे, इसको अपन लोग कर लेंगे द प्रोडक्शन आवर्स के बेसिस पे, या सेटअप आवर्स रादर। सेटअप आवर्स कितने, 4 घंटे लग रहे एक सेटअप को, ऐसे 100 बार सेटअप किया, तो इसको अपन लोग डिवाइड कर देंगे सेटअप आवर्स में, ठीक है। क्यों, क्योंकि दिस इज फॉर द मशीन सेटअप इन सम और द अदर वे, तो जितना टाइम लगेगा लेबर को उसके हिसाब से कॉस्ट डिवाइड कर देंगे। सो देख फाइनली अपने पास कितने कॉस्ट ड्राइवर रेट्स आने चाहिए, 3 यहां से, इधर का नहीं, 2 यहां से और इनका 1, तो 6 कॉस्ट ड्राइवर रेट्स ढूंढने। अब वो कॉस्ट ड्राइवर रेट्स के लिए अपने पास अमाउंट्स तो सारे हैं, सब कुछ है, मशीन आवर्स भी है, पर एक कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम नहीं है, विच इज सेटअप आवर्स। तो अब अपन अपना सोल्यूशन कहां से चालू करेंगे ये समझो। अपन अपना सोल्यूशन चालू कर रहे हैं सेटअप आवर्स से, ठीक है। बट सेटअप आवर्स होने से पहले एक बार जो अपन लोग ने वहां पे ऑलरेडी रफ में किया है,
उसी को यहाँ पे फेयर कर दिया है मैंने। तो इनडायरेक्ट लेबर 40 लाख का है, डिवाइडेड एज 50%, 40% एंड 10%, सो 20 लाख, 16 लाख, 4 लाख। 20 लाख ऑन प्रोडक्शन रन, 16 लाख ऑन सेटअप आवर्स लिख देता हूं आगे, 10% इक्वली। फिर कंप्यूटर सिस्टम जो है उसमें 80% और 20%, 80% इज ऑन प्रोडक्शन रन, 20% इक्वल। और मशीन का डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस और वो एनर्जी, वो अपन लोग तीनों मर्ज करके एक साथ लिख रहे ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। अब सेटअप आवर्स कैसे आएंगे? एक बार सेटअप करने का 4 घंटा, ऐसे 100 बार सेटअप हुआ है, 1 घंटा लगेगा सेटअप करने को, 100 बार सेटअप किया है। 6 आवर्स लगेगा सेटअप करने को, 76 टाइम्स किया है। 4 आवर्स लगेगा, 24 आवर्स टाइम्स किया, तो 1052। अब अपने पास है ना 6 एक्टिविटीज है, 1 2 3 4, हाँ 6 एक्टिविटीज है, पर अपने पास है ना कॉस्ट ड्राइवर रेट 4 ही है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो 2 इक्वल है ना, अपन लोग इसके लिए भी कॉस्ट ड्राइवर रेट नहीं बनाएंगे, अपन इसके लिए भी कॉस्ट ड्राइवर रेट नहीं बनाएंगे बस। तो यहां पे है ना सिर्फ जो 4 चीजों का कॉस्ट ड्राइवर रेट बनेगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 2 तो ऑन द बेसिस ऑफ रन है, एक सेटअप आवर्स और एक मशीन आवर्स है, बस उतने का ही बनाएंगे, आगे बनाएंगे ही नहीं, ताकि अपना और थोड़ा स्टेटमेंट लाइट हो जाए। तो 4 चीजों का अपना बनेगा कॉस्ट ड्राइवर रेट। सबसे पहला इनडायरेक्ट लेबर 50%, तो 20 लाख बेस्ड ऑन प्रोडक्शन रन, 300 रन क्वेश्चन ने दिया है, तो ये सीडीआर आ गया। इनडायरेक्ट लेबर दूसरा वाला इनडायरेक्ट लेबर मतलब 40% वाला 16 लाख, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेटअप आवर्स जो अभी अपन लोग ने ढूंढा। फिर कंप्यूटर सिस्टम में तीसरा वाला 10% तो इक्वली बांटना है, तो वो जाने देते। कंप्यूटर सिस्टम में 80% वाला कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रन्स, तो कंप्यूटर सिस्टम 16 लाख ऑन द बेसिस ऑफ रन्स, अगेन जो 300 है ये आया। मशीन डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस एंड एनर्जी, ये क्लब करके अपन ने मशीन आवर्स पे ले लिया, तो अपने को ये 140 आ गया। अब बारी आती है स्टेटमेंट की। अपने को प्रॉफिट ढूंढना है, तो प्रॉफिट के लिए अपने पास सेल्स ऑलरेडी दिया है, मटेरियल कॉस्ट ऑलरेडी दिया है, लेबर कॉस्ट ऑलरेडी दिया है, पर अगर नोटिस करोगे मटेरियल के सामने ए लिखा है। क्यों? क्योंकि अपने को एक इंसेंटिव बांटना है, इंसेंटिव इज 40%, बट वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर दोनों पर है, तो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर दोनों ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर आ गया। इनडायरेक्ट लेबर में 3 टाइप है। पहला वाला इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रन्स, 6666 पर रन, जिसमें भी जितने भी रन हुए हैं उस हिसाब से। उसके बाद द 40% वाला इज ऑन द बेसिस ऑफ सेटअप आवर्स। सेटअप आवर्स का है ना 1520.91 है, इनटू द सेटअप आवर्स जितने भी हुए। तीसरा वो इक्वली करना था, 4 लाख इक्वली, तो 1-1 लाख सब में डाल दिया, तो इससे तुम्हारा इनडायरेक्ट लेबर का एलोकेशन हुआ है। फिर उसके बाद ओवर टाइम वाला जो सॉरी इंसेंटिव वाला जो था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट बोथ, तो डायरेक्ट प्लस ये तीनों इनडायरेक्ट है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 40%, तो ये आएगा। थर्ड वाला क्या है? कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में पहले तो 80% वाला ले रहे, 80% वाला कंप्यूटर सिस्टम कौन से बेसिस पे था? रन्स के बेसिस पे, और रेट आया था 5333.33, तो इनटू द रन्स ये कितना था? 16 लाख। बचा हुआ 4 लाख अपने को क्या करना था? इक्वली डिवाइड करना है 1 लाख। और फिर लास्ट में मशीन डेप्रिसिएशन, एनर्जी और मशीन मेंटेनेंस, ये तीनों को अपन लोग ने 140 पर मशीन आवर पे निकाला था, पर अपने पास मशीन आवर्स थे नहीं। उन्होंने बोला 0.1 मशीन आवर लग रहा है सबको, पर सबके यूनिट्स अलग अलग है, तो 1 लाख यूनिट्स बनाया, 0.1 मशीन आवर लगा, इंटू 140 पर मशीन आवर, 80,000 यूनिट्स बनाया, 0.1 मशीन आवर लगना था, इंटू 140 पर मशीन आवर, 18,000 यूनिट्स इंटू 0.1,
मतलब 1800 घंटे मशीन आवर्स लगे इंटू 140, 2000 इंटू 0.1, 200 मशीन आवर्स इंटू 140, सब कुछ माइनस करने के बाद आएगा ऑपरेटिंग इनकम, एंड देन ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकाल लोगे तो वो मिल जाएगा. सो ऑल इन ऑल आई वुड टेल यू इट इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स वर्किंग. बहुत बहुत टाइम लगेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा. पेपर में अगर ये एज इट इज आ गया ना तो छोड़ के आ जाना. और आईसीआई का सोल्यूशन देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा है, पर आईसीआई का सोल्यूशन देखोगे ना तो 3-4 साइड का सोल्यूशन है. वी हैव कंप्रेस्ड इट इन द मोस्ट पॉसिबल वे. जो मेरे हिसाब से हो सकता था 1.5 साइड का आंसर बना है, बट इससे ज्यादा कंप्रेस बॉस होना नहीं है, मुश्किल. देख ये बात समझ ले, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बट क्वेश्चन बहुत लेंदी है. बहुत जगह पे मिस्टेक होने के चांसेस है, बहुत छोटे छोटे निटिग्रिटीज है, बट ठीक है अपने सिलेबस में. मन की शांति बहुत जरूरी है कि अपने देख के गए हैं, करके गए हैं, देखा हुआ है क्या होता है कैसे होता है. एक बार अगर टाइम हो, फुर्सत हो तो देख लेना, ठीक है ना. चल नेक्स्ट क्वेश्चन.